नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल पूरा। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि का बयान। पहलगाम एवं दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। पहलगाम एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। इस दुर्घटना में हमारे जवान ही शहीद हुए जो नहीं होना था। आज पूर्ण स्मरण का दिन है। सुमित्रा वाल्मीकि। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने देश के जवानों को दी श्रद्धांजलि। देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री सुमित्रा वाल्मीकि। प्रधानमंत्री के निर्णय से हमारे वीर सेनानी बेटियों ने जाकर वहां के आतंकियों पर टारगेट किया। आतंकियों की राख जब ठंडी भी नहीं हुई थी, उनके आतंकियों के ठिकानों को भी राख में बदला। आज हम आतंकी पड़ोसी का भत्सा करते हैं। आतंकी पड़ोसी ने हमारे शांतिपूर्ण देश को समय समय पर चोट पहुंचाई है। आतंकियों ने इस देश पर नजर लगाए रखी हुई है। मैं अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री समय समय पर आतंकवादियों की नजरों को विध्वस्त करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए, जो शांति का संदेश देते हैं। जबलपुर से वाजिद खान के। पहलगाम एक दुर्घटनापूर्ण हादसा था जो कि नहीं होना था। निरपराधों का वहां पर लहू बहा है और जिस तरह से निरपराधों को वहां पर बेरहमी से उनका वो किया और उसमें भी हमारे जवान शहीद हुए। तो आज पुण्य स्मरण का दिन है उनका। हम हृदय से आज स्मरण करते हैं। वो एक दुखद घटना थी और उन्हें अपनी तरफ से शब्द श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जिस तरह से वहां पर बेटियों का सिंदूर बहा है। और मैं तो ये कहूं कि आज देश की रक्षा के लिए जिस तरह से प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने तुरंत इस बात की घटना को लेकर उन्होंने निर्णय लिया और वो निर्णय भी था कि उन बेटियों को, निरपराध बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, तो जहां से ये घटना शुरू हुई थी उसको ही मिटा देना चाहिए। उस घटना के जो बिंदु हैं उनको ही माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय से हमारी वीर सेनानी बेटियों ने जाकर वो टारगेट किया वहां के आतंकियों को, जिन्होंने निरपराधों का लहू बहाया था और हमारे सैनिकों को भी जिस तरह से क्षति पहुंचाई गई। और आज हम ये कहेंगे कि उन बलिदान जो हुआ है हमारे सैनिकों का वो व्यर्थ नहीं गया है। उनके भी कई जो आतंकी ठिकाने थे उन ठिकानों को भी हमारी वीर सेनानी बेटियों ने जाकर उन ठिकानों को राख में बदल दिया। जब उनकी राख ठंडी नहीं हुई थी उसके पहले उनके आतंकियों के ठिकानों को भी राख में बदला। तो मैं आज पुण्य स्मरण करते हूँ और अपनी केंद्र की सरकार और मोदी जी के निर्णय को आत्मसात करते हूँ कि वास्तव में देश यदि सुरक्षित है तभी हम आज चैन की नींद सो रहे। नहीं तो जो पड़ोसी आज विध्वंसकारी पड़ोसी कहा जाए, आतंकी पड़ोसी कहा जाए, जिसने समय समय पर हमारे शांतिपूर्ण देश को चोट पहुंचाई है, और आज हम उस आतंकी पड़ोसी को भर्त्सना करते हैं और अपने शांति प्रिय देश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी साधुवाद देती हूँ कि रक्षा आप देश की कर रहे हैं और अपने अटल निर्णय से देश की सुरक्षा हो रही है। बेटी को भी आज जो अभय दान प्राप्त हो रहे हैं वो आपके कारण हो रहे हैं। नहीं तो आतंकियों ने इस देश पर नजर लगा रखी है और समय समय पर आप ऐसी नजरों को वास्तव में विध्वंस करते हैं। तो हमारे देश आज सुरक्षित है और हमारे देश में शांति प्रिय है। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए, जो शांति का संदेश देते हैं। वास्तव में ये मूल मंत्र आज की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।